इलस्ट्रेशन 3 मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर डिटरमाइन किया था सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स। तो यहाँ पर जो हमारा 1041.33 आ रहा था वो कॉस्ट पर बैच का आ रहा था रुपीज़ के अंदर। तो हमको तो यूनिट्स के अंदर फाइंड करना है पर यूनिट की कॉस्ट। तो सेल्स प्राइस पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो 1041.33 अभी एक बैच के अंदर 50 यूनिट्स बन रहा है, तो डिवाइड बाय 50 करेंगे तो रुपीज़ 20.83 सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। कैपेसिटी दे दी 1,20,000 यूनिट पर एनएम की दे दी। ऑप्टिमम कैपेसिटी है। प्रोडक्शन कॉस्ट दे दिया डायरेक्ट मटेरियल का 90 पर यूनिट रुपीज़ 60 पर यूनिट का लेवल दे दिया। ओवरहेड्स दे दिया फिक्स 30 लाख रुपीज़ पर एनएम दे दिया। वेरिएबल रुपीज़ 100 पर यूनिट दे दिया। सेमी वेरिएबल 20 लाख पर एनएम दे दिया अप टू 50% कैपेसिटी, और एक्स्ट्रा 4 लाख हर 25% इंक्रीज इन द कैपेसिटी पे आ रहा है, या तो पार्ट तरफ पे आ रहा है। तो प्रोडक्शन जो है वो ऑर्डर के बेसिस पे है, तो कोई स्टॉक नहीं बच रहा है। तो प्रोडक्शन प्रोग्राम किया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर, जिसके अंदर डिटरमाइन किया गया है कि मैनेजमेंट को प्रॉफिट चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 20 लाख रुपीज़ डिटरमाइन करना है। एवरेज सेल्स प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड, कितने एवरेज सेल्स प्राइस पे यूनिट कोट किया जाएगा ताकि हम लोग 20 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर पाए। फर्स्ट 3 मंथ के अंदर 50% कैपेसिटी है, रिमेनिंग 9 मंथ के अंदर 80% कैपेसिटी इग्नोर करना है। एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट अंदर टोटल सेल्स बनाएंगे। पर्टिकुलर 3 मंथ का और 9 मंथ का टोटल करेंगे। कैपेसिटी 1,20,000 तो 12 मंथ की है, तो हमको तो 3 मंथ का चाहिए, तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट की कैपेसिटी है हमारे पास, 50% की कैपेसिटी है पहले पहले 3 मंथ के अंदर। तो मल्टीप्लाई बाय 50% करेंगे तो 15,000 आ गया। 9 मंथ के अंदर 1,20,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 50 रॉन्ग दिया है, हमको 80% करना पड़ेगा, तो 72,000 आएगा, क्योंकि रिमेनिंग 9 मंथ के अंदर 80% कैपेसिटी थी। तो 87,000 टोटल आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट दे दिया 90 एंड 60। तो 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से तो 30,50,000 आएगा, और 60 से करेंगे तो 9 लाख आएगा। ओवर हेड्स के अंदर फिक्स कितना दिया था, 30 लाख दिया था, ये पूरे साल का था, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 7,50,000 आएगा। 30 लाख डिवाइड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 22,50,000 आएगा। वेरिएबल 100 रुपीज़ पर यूनिट दिया था, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 15 लाख आएगा। वैसे 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 72 लाख आएगा। टोटल करेंगे 87 लाख आएगा। सेमी वेरिएबल के अंदर क्या है, तो 50% कैपेसिटी तक तो हमारा कितना था, 20 लाख था, पर ये पर एनम था, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। और हर 25% इंक्रीज इन द कैपेसिटी पे कितना इंक्रीज हो रहा था, 4 लाख का इंक्रीज हो रहा था। तो 50 से 25% करेंगे तो 75% तक की कैपेसिटी पे कितना इंक्रीज होगा, तो 4 लाख का इंक्रीज होगा, तो मतलब हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 24 लाख हो जाएगी। लेकिन हमको तो कितनी कैपेसिटी पे चाहिए, तो हमको तो 80% की कैपेसिटी पे चाहिए, क्योंकि हम लोग रिमेनिंग 9 मंथ का जो है वो 80% कैपेसिटी पे है। तो और 25% का इंक्रीज़ होगा, 75 से 25% और इंक्रीज़ होगा, तो 100 हो जाएगा। अब वहाँ पर पार्ट देयर ऑफ लिखा था, मतलब 80% जो है वो पार्ट देयर ऑफ में आ गया, तो 4 लाख का और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 24 लाख की कॉस्ट थी और 4 लाख इंक्रीज़ हो गए, 28 लाख हो गए। ये तो 12 मंथ की है, तो हमको तो 9 मंथ की चाहिए, तो डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 21 लाख आ जाएगा। और टोटल में 26 लाख आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो 13,50,000, 9 लाख, 7,50,000, 15 लाख एंड 5 लाख, इसका सबका टोटल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 50 लाख रुपीज़। वैसे नेक्स्ट 9 मंथ का भी कर देंगे, और फिर टोटल का भी टोटल कर देंगे, और फिर ऐड कर देंगे प्रॉफिट 20 लाख का। तो सेल्स कितना आएगा, 2,93,50,000। एवरेज सेल्स प्राइस निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 87,000 यूनिट से, तो 337.356 रुपीज़ आ जाएगा। रियो लिमिटेड अंडरटेक करिए 1,000 यूनिट कंपोनेंट पर मंथ के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च के लिए। हर मंथ बैच ओपन होती है, और उसके अंदर मटेरियल लेबर बुकड होता है। एक्चुअल में ओवरहेड जो है वो डिवाइड किए जा रहा है रेट पर लेबर आर के बेसिस पे। रेट सेल प्राइस दे दिया हमको 15 रुपीज़ पर यूनिट का, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर, और ओवरऑल पोजीशंस भी फाइंड आउट करना 3,000 यूनिट के लिए। मंथ दे दिया जनवरी फरवरी मार्च। आउटपुट दे दिया 1250, 1500, 1000। मटेरियल कॉस्ट दे दिया 6250, 9000, 5000। लेबर कॉस्ट दे दिया 2500, 3000, 2000। लेबर को पेड किया जा रहा है ₹2 पर आर के बेसिस पे। अदर डिटेल दिया है जनवरी फरवरी मार्च की। ओवरहेड्स दे दिया 12,000, 9,000, 15,000। टोटल लेबर आवर्स दे दिया 4,000, 4,500 और 5,000। आंसर देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच जनवरी फरवरी मार्च, और टोटल लिख देंगे। बैच का आउटपुट कितना है, 1250, 1500, 1000, तो 3750 आ गया। सेल्स वैल्यू कितना आएगा, ₹15 पर यूनिट दिया, तो 1250 मल्टीप्लाई पर 15 करेंगे तो 18,750 आएगा। वैसे 1500 और 1000 का भी कर देना है। कॉस्ट देखेंगे तो मटीरियल और वेजेस की कॉस्ट तो डायरेक्ट ही दे दिया 6250 और 2500।
जनवरी मंथ के अंदर, वैसे ही फरवरी और मार्च की भी दे दी है। ओवर हेड्स जो है वो कैसे निकलेंगे, तो लेबर आवर के बेसिस पे वो तो हमको लेबर कॉस्ट देती थी 2500 रुपये, 3000 और 2000, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 रुपीज़ से, तो हमारे पास लेबर आवर्स आ देंगे 2500 डिवाइड बाई 2 तो 1250, 3000 डिवाइड बाई 2 तो 1500 और फिर 1000, और फिर ओवरहेड पर आवर का देखेंगे तो टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाई टोटल लेबर आवर्स, तो 12000 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 12000 डिवाइड बाई 4000 करेंगे, 9000 डिवाइड बाई 4500 करेंगे, तो ये हमको रुपीज़ पर आवर का निकल जाएगा। तो 3 2 और 3 आ गया, 1250 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3750 का ओवर हिट्स आ गया। और वैसे 1500 को 2 से करेंगे तो 3000 का आ जाएगा, और 1000 को 3 से करेंगे तो 3000 का आ जाएगा। इसको मटेरियल और वेजेस के नीचे लिख देंगे ओवरहेड्स 3750, 3000 3000 टोटल करेंगे 9750, टोटल कॉस्ट 6250, 2500 3750 तो 12500 आ जाएगा जनवरी के अंदर। वैसे फरवरी मार्च का भी करना है, प्रॉफिट निकालेंगे तो सेल्स जो है 18750 माइनस 12500, तो 6250 का प्रॉफिट पर बैच आ गया। कॉस्ट पर यूनिट देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो जितनी हमारी कॉस्ट है 12500 को डिवाइड करेंगे 1250 से, तो हमारे पास रुपीज़ 10 आ गया। वैसे ही प्रॉफिट पर यूनिट देखेंगे तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना निकलेगा, 6250 को डिवाइड करेंगे 1250 से, तो हमारे पास 5 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया पर यूनिट का। अभी ओवरऑल पोजीशंस 3000 ऑर्डर की देखनी होगी, तो सेल्स वैल्यू कितना है, तो 3000 मल्टीप्लाई 15 का हमारा सेल्स प्राइस है, तो 45000 आ गया। लेस करेंगे कॉस्ट कितनी रख रही है 10 की, तो 3000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 30000 आ जाएगा। तो माइनस कर देंगे 45 में से 15000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा नहीं करना हो तो 3000 मल्टीप्लाई 5 भी कर सकते हैं, प्रॉफिट पर यूनिट भी हमारे पास है, तो 15000 का प्रॉफिट आ जाएगा। एक्स लिमिटेड सप्लाई करा है 24000 बेरिंग पर एनम के बेस पे। एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 पैसा दे दी है। इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ है ये, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, और ये 10 पैसा मतलब 0.10 हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। और फिर सेटअप की दे दी है कॉस्ट 324 रुपीज़। ऑप्टिमम रन साइज बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग की कंप्यूट करनी है, और अज्यूम करना है हमको कि 6000 बियरिंग रन 6000 बियरिंग पर रन होगा, तो कितनी हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, और एज़ कम्पेयर टू द ऑप्टिमम रन जो हमने फर्स्ट ए के अंदर जो फाइंड किया था उससे, और कैलकुलेट करना है होल्डिंग कॉस्ट ऑप्टिमम इन्वेंटरी लेवल पे। आंसर देखेंगे, ऑप्टिमम प्रोडक्शन रन साइज क्यू इज इक्वल्स टू रूट में 2D एस डिवाइडेड बाय सी, तो रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 24,000 मल्टीप्लाई 324 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, क्योंकि ये 0.1 जो था वो पर मंथ का था, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 3600 बियरिंग आ जाएगा। टोटल कॉस्ट निकाल ली होगी 3600 और 6000 बियरिंग के ऊपर, तो टोटल सेटअप कॉस्ट कितना आएगा, 24000 मंगाना है। एक बारे में कितना मंगाएंगे, 3600 मल्टीप्लाई बाय सेटअप की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 324, तो 2160 आ जाएगा। अगर आप राउंड ऑफ कर देंगे 6.67 को, ये 24000 डिवाइड बाय 3600 करेंगे तो 6.67 आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे 7 से तो 7 आ जाएगा वो, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 324 करेंगे तो 2268 आएगा। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो 3600 डिवाइड बाय 2 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1.2 करेंगे, तो 2160 आएगा। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 4320, या तो 4428 आ सकती है। अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो दो कॉस्ट निकलेगी आपकी, कोई भी आप रख सकते हो। वैसे ही 6000 बियरिंग के अंदर देखेंगे तो 24000 डिवाइड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 324 करेंगे 1296 आ गया। 6000 डिवाइड बाय 2 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1.2 करेंगे तो 3600 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 4896 आएगा। 4896 में से 4320 माइनस करेंगे, या तो आप 4428 माइनस कर सकते हो, तो 576, या तो 468 की एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी अगर हम लोग ऑप्टिमम रन के अंदर ऑप्टिमम रन को अडॉप्ट नहीं करता है, तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, ई बी क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू मल्टीप्लाई बाय सी, तो 3600 डिवाइड बाय 2 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 1.2 करेंगे तो 2160 की इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होगी एट ई बी क्यू। एक कस्टमर है जो ऑर्डर दे रहा है 90,000 स्पेशल डिज़ाइन मटेरियल कॉलम्स का एट द रेट ऑफ 18,000 कॉलम्स पर ऑर्डर के बेसिस पे ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स। प्रोडक्शन कॉस्ट दे दी है पर यूनिट की 2120 फॉर मटेरियल, लेबर की 60 और 20 रुपीज़ फिक्स्ड ओवरहेड्स की, इसको सबको ऐड कर देंगे। और सेटअप की दे दी है 1500
और 18,000 कॉलम पे भी सेम रहती है। एंड इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कितना है, 5% है। फाइंड करना है इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन और कैलकुलेट करना है एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को इनकर्ड होगी अगर वो 18,000 रन पे बना रही है तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितना होगा, 2120 प्लस बाय 60 प्लस बाय 20 करेंगे तो 2200 आएगा। EBQ इज इक्वल्स टू रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1500 और ये 2200 का 5% करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 1567 का कॉलम्स आ गया। 1567 कॉलम्स और 18,000 कॉलम्स पे हमको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या इनकर्ड होगी वो, तो सेटअप कॉस्ट कितनी होगी, 90,000 डिवाइड बाई 1567। 90,000 मंगाना है, एक बार में 1567 मंगाएंगे तो ये पॉइंट में आ गया 57.43। इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, 58 कर सकते हो और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। सेटअप की पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 1500, तो 87,000 आ गया। कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 1567 को डिवाइड करेंगे 2 से और फिर मल्टीप्लाई, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 110 है वो, तो 86,185 आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आएगी 173,185। 18,000 पर देखेंगे तो 90,000 को डिवाइड करेंगे 18,000 से और 90,000 मंगाना है, एक बारी में 18,000 मंगाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सेटअप की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 1500, तो 7,500 आ गया। 18,000 को डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 110 करेंगे तो 9,90,000 आ गया। टोटल करेंगे 997,500 आएगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी करोगे तो 997,500 माइनस करेंगे 173,185, तो 8,24,315 की एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होगी।